बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। हंसती आंखों मुस्कुराते चेहरों के साथ मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको पपीते के बेशुमार फ़ायदों के मुतालिक बताने के साथ इसको इस्तेमाल करते वक्त किन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए वो भी बताऊँगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा अपने हाथों को हरकत दें, मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये तो थोड़ा सा मजाक था आपके साथ। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। पपीता हाजमे के लिए बेहतरीन फल है, जिसका ना सिर्फ फल बल्कि बीज भी बेशुमार फ़वाइद के हामिल हैं। पपीते के बीज गुर्दों को सेहतमंद रखते हैं। अगर इसके बीज पीसकर 1 माह तक जूस या सलाद के साथ इस्तेमाल करें तो जिगर डिटॉक्सिफाई होता है। इसके बीज हाजमे के लिए भी मुफीद हैं। ये मेटाबॉलिज्म में इजाफा करते हैं और आंतों के कीड़ों का खात्मा करते हैं। इसके बीजों की थोड़ी सी मिकदार ही नुकसानदेह बैक्टीरिया के खात्मे के लिए काफ़ी है। ये वायरल इन्फेक्शन जैसे डेंगू और टाइफाइड के इलाज के लिए भी बहुत मौसर हैं। पपीते के ग़िज़ाई अज्जा कैंसर के हिलियात और ट्यूमर की अफजाइश को रोकते हैं। पपीता विटामिन ए और पापीन का बेहतरीन सोर्स है। ये जिल्द के मुर्दा हिलियात को ख़त्म करने के साथ साथ गैर ज़रूरी चर्बी को भी कम करता है। ये एक ग़िज़ाइयत बख्श फल है। सेब, अमरूद और केले के मुकाबले में इसमें ज़्यादा कैरोटीन पाई जाती है। पपीते के छिलके को चेहरे और पाँव की ऊपरी जिल्द पर मलने से रंगत गोरी होती है और एड़ियों पर मलने से फटी हुई एड़ियों से निजात मिल जाती है। पपीते का पेस्ट चेहरे पर बढ़ती उम्र के साथ को कम करने के साथ साथ अगर हम 30 मिनट तक चेहरे पर लगाएं तो ना सिर्फ जिल्द की रंगत निखरती है बल्कि दाने और दीगर दाग धब्बे भी दूर हो जाते हैं। आप पपीते को खाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये एहतियात लाजमी करें कि हामला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन पपीता और इसके बीज इस्तेमाल ना करें। इसके बीजों में ताकतवर एंटी पैरासिटिक असरात होते हैं, तो बच्चों को देने से कब डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।